राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा चैत्र नवरात्र की पूजन सामग्री की लिस्ट देने जा रही हूँ। इस लिस्ट में मैंने कोशिश की है कि कोई भी एक सामग्री पूजन की न छूटे। आप यदि इस पूजन सामग्री की लिस्ट को नोट कर लें अथवा इसका आप फोटो भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप हर एक चीज को, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपसे छूटेगा। आप संपूर्ण सामग्री लेकर घर आ सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं चैत्र नवरात्र की पूजन सामग्री। जय माता दी। भगवान गणेश की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नवरात्र का त्यौहार, जो नवरात्र का व्रत किया जाता है, यह बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसलिए इसकी जो तैयारी की जाती है और जो पूजन सामग्री है उसका भी एक विधान है। यह लिस्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यह थोड़ा सा बड़ा है। एक एक क्रम से मैंने लिस्ट बनाया है और उस लिस्ट को मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले चौकी लेनी है माता के लिए। यदि चौकी छोटी है तो 2 चौकी तो लगेगी ही लगेगी, और बहुत छोटी है तो फिर 3 चौकी लगानी पड़ेगी। यदि बड़ी चौकी है तो एक चौकी से भी आपका काम हो जाएगा। लाल कपड़ा, सूती कपड़ा 1.25 मीटर। माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए चौकी पर बिछाने के लिए, आसन लगाने के लिए लाल रंग का वस्त्र शुभ होता है। सूती इसलिए कि चौकी पर सूती वस्त्र को बिछाने से उस पर जो आप चीजें रखेंगे वह अच्छे से आराम से रहता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। माता रानी की फोटो अथवा प्रतिमा यदि आपके पास घर में हो, जिससे आप वर्षों से पूजा करती आ रही हैं, उस फोटो को स्थापित करें या प्रतिमा को स्थापित करें। और यदि नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। गणेश भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति आगे जरूर रखें। यदि मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश मूर्ति बनाई जाती है, वह भी बना सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ, यह सारी सामग्री से आप अपने घर की पूजा, नवरात्र की पूजा स्वयं कर सकते हैं। यदि किसी ब्राह्मण को आप बुलाएं और घट स्थापना कराएं, पूरी तैयारी कराएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं भी सब कुछ कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र या षोडश मातृका की भी पूजा की जाती है। यह आपके ऊपर निर्भर है, जरूरी नहीं है कि इसे बनाया ही जाए। यदि आपको बनाना आता है तो आप बनाएं, नहीं आप बनाती हैं तो कोई बात नहीं है, यह ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है। नवग्रह में चावल का भी नवग्रह बनता है, दालों का भी नवग्रह बनता है, और षोडश मातृका बनाई जाती है चावल से, सुपारी से। इसके लिए 16 सुपारी, चावल और 1 हल्दी की गांठ लगती है। लाल चुनरी, माता रानी को ओढ़ाने के लिए लाल चुनरी 1 या 2। पंचामृत, पंचामृत से माता रानी की मूर्ति हो अथवा प्रतिमा हो, उनको स्नान कराया जाता है। विग्रह स्नान प्रथम दिन किया जाता है, हर दिन करने की जरूरत नहीं है। हर दिन एक पात्र में जो गंधोदक होते हैं उन्हें घोल करके फूल से छींटे दिए जाते हैं माता रानी की प्रतिमा के ऊपर या फोटो के ऊपर। तो नंबर 8 चीज है पंचामृत, विग्रह स्नान प्रथम दिन, दूध या गंधोदक। श्रृंगार सामग्री 16 की मात्रा में हो या 7 हो या 5 हो, माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सिंदूर और चूड़ी तो अवश्य ही चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना या घट स्थापना सामग्री। नंबर 1 कलश। कलश मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपके पास मिट्टी का नहीं है तो फिर किसी भी धातु का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, अष्ट धातु का हो। कोशिश करें कि स्टील का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। जब बहुत मजबूरी होती है तो लोग इस्तेमाल करते हैं,
वैसे नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है जल और गंगा जल। कलश में डालने के लिए साफ जल और गंगा जल। तीसरी चीज है आम, अशोक और पान के पत्ते। इन पत्तों को कलश में डाला जाता है। सबसे शुभ माना गया है आम के पत्ते, क्योंकि यह जल्दी सूखता नहीं है। मात्रा है 5 आम का पल्लव, 7 पल्लव या 11 पल्लव। यदि आम के पल्लव ना मिले तो उस स्थान पर अशोक का पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर पान के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, कलश के जल में डालने के लिए 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, सर्व औषधि भी आती है, यह भी आप डाल सकते हैं। नंबर 5, नारियल। नारियल, जटा वाला नारियल चढ़ाया जाता है माता रानी को। एक माता रानी के सामने जो प्रतिमा होती है उसके सामने रखने के लिए और एक कलश के ऊपर रखने के लिए, इसलिए 2 जटा वाला नारियल चाहिए होता है। पूर्ण पात्र, कलश के ऊपर एक पात्र रखा जाता है जिसमें कि चावल रखा जाता है। चावल भर करके उसके ऊपर जटा वाला नारियल रखा जाता है, तो एक पूर्ण पात्र चाहिए उसके लिए। नंबर 7 चीज है अक्षत। अक्षत कम से कम आधा किलो तो हो ही, और 1 किलो हो तो और भी अच्छा है। जो अक्षत होता है, जो चावल होता है, उससे अष्टदल कमल बनाए जाते हैं। उसको आप चाहें तो अबीर से रंग लें, हल्दी से रंग लें तो सबसे सर्वोत्तम है। हल्दी से रंग लें, पीला रंग कर लें और फिर अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर कलश स्थापना की जाती है। अब मैं बताने जा रही हूँ ज्वारे उगाने की सामग्री। जौ 100 ग्राम। बहुत लोग गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग सप्तधान का इस्तेमाल करते हैं। जौ, गेहूं या सप्तधान, इनको कम से कम 1 या 2 दिन पहले पानी में भिगो लें। पात्र आप 2 लें। जवारे उगाने के लिए एक पात्र की जरूरत होती है, जो कि मिट्टी का हो या फिर बहुत लोग थाली में भी जवारे उगा लेते हैं। बहुत लोग जमीन को साफ करके, फर्श को साफ करके उसी पर मिट्टी को अच्छे से बिछा करके उसमें ही जवारे बो देते हैं, लेकिन पात्र में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मिट्टी का पात्र हो तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी का पात्र ठंडा रहता है, इससे जवारे बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मिट्टी का पात्र इस्तेमाल करें। नंबर 3 चीज है मिट्टी साफ जगह से लें, गंदे स्थान से मिट्टी ना लें। अपने घर के गमले से मिट्टी लें, कि कोई तालाब हो तो तालाब से मिट्टी ले लें, या कोई कुम्हार हो आसपास तो कुम्हार से मिट्टी ले लें। साफ मिट्टी का इस्तेमाल करें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अखंड ज्योत के बारे में। अखंड ज्योत का सामान, सबसे पहले अखंड दीपक लें। अखंड दीपक जो कि बड़ा सा होता है। दूसरी चीज बाती, 1.25 हाथ की बाती बनाई जाती है, रुई की अथवा सूती कलावा की। रुई की बाती बनी हुई बाजार में मिलती है। आप बोल दें कि अखंड ज्योत के लिए हमें बाती चाहिए तो देते हैं, और सूती कलावा भी मिलता है, उससे भी बाती बना ली जाती है। नंबर 3 चीज देसी घी या अथवा तिल का तेल, कम से कम 1.5 किलो। अष्टदल कमल के लिए चावल, ज्योत के ऊपर रखने के लिए ज्योत केस आते हैं आजकल, वो रख दें अथवा शीशा लगा दें, जिससे कि वह अखंड ज्योत बुझे नहीं हवा चलने पर, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब बता रही हूँ आप लोगों को पूजन सामग्री। नंबर 1 चीज धूप बत्ती, 1 पैकेट धूप बत्ती लें। आरती के लिए 1 दीपक लें, जिसे आरती दीपक कहते हैं। नंबर 2 में अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, जनेऊ 3 या 4 लें, या फिर कच्चा सूत ले लें। नंबर 4 चीज है कलावा अथवा मौली का 1 पैकेट लें। इसका इस्तेमाल वस्त्र के लिए भी किया जाता है और बाती में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 चीज है शहद का भोग भी लगाया जाता है, और शहद जो है माता रानी को स्नान कराने में भी किया जाता है। नंबर 6 इत्र। नंबर 7
खड़ी हल्दी, खड़ी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है विग्रह बनाने के लिए। खड़ी हल्दी 16 लें अथवा 5 लें। लौंग, लौंग ली जाती है 25 या 30 लौंग तो होनी ही चाहिए। इलायची, इलायची 11 अथवा 15 भोग के लिए लिया जाता है। लौंग, इलायची और पान का भोग लगाया जाता है, इसलिए लौंग इलायची तो अवश्य ही रखें। कमलगट्टे 10-11 कमलगट्टे। कपूर, कपूर बहुत जरूरी है नवरात्र में, 50 ग्राम कपूर। पान, पान ले 11 पहले दिन ला करके फ्रिज में लगा लें और नित्य भोग लगाने में पान का इस्तेमाल किया जाता है, तो पान। सुपारी 20 या 25 सुपारी होना चाहिए। पुष्प, फूल बहुत जरूरी है, ताजे फूल हो तो बहुत अच्छे हैं। ताजे फूल ही माता रानी को चढ़ाना चाहिए और नित्य फूल को बदलना भी है। फूल का माला चढ़ाएं, माता रानी को फूल का माला पहनाएं। कलश के ऊपर माला पहनाई जाती है। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, तो लाल गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल चढ़ाएं। दुर्बा, भगवान गणेश के लिए दुर्बा। नंबर 6 चीज कुशा और एक पात्र, आचमन के लिए पात्र। यदि कुशा न मिले तो आप फूल से भी जल को छिड़क सकते हैं माता रानी के ऊपर, और आचमन के लिए भी फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई चम्मच हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हवन के बारे में। हवन सामग्री धूनी अथवा अग्यारी। हवन करने के लिए हवन का एक पात्र होना चाहिए। हवन पात्र मिट्टी का हो अथवा धातु का हो। नंबर 2 चीज गाय के गोबर के उपले अथवा कंडे। नंबर 3 चीज आम की लकड़ी। नवग्रह समिधा, नवग्रह समिधा सामग्री है, यह मिलता है बाजार में, चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगा लें और या तो फिर बाजार से आप ले आए। हवन सामग्री, हवन सामग्री अघियारी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हवन सामग्री। घी, पूर्ण आहुति के लिए जायफल अथवा सुपारी। गूगल या लोहवान, इसकी धुनी कम से कम एक बार 9 दिन में एक समय में अवश्य ही दें। यह बहुत ही शुभ होता है। यह निगेटिव एनर्जी को बाहर कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लाता है, इसलिए गूगल या लोहवान की धुनी एक बार अवश्य ही करें और कोशिश करें कि शाम के समय करें। जौ, तिल, कमलगट्टा, लौंग, बतासा, ये सारी चीजें हवन सामग्री में मिलाई जाती हैं, इसलिए ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं भोग प्रसाद। माता रानी को भोग में क्या पसंद है, क्या भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले लौंग बतासा। माता रानी को पूरे 9 दिन दोनों ही टाइम, सुबह के भोग में भी और शाम के भोग में भी, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची, इन 3 चीजों को रख करके भोग नित्य लगाएं, सुबह भी लगाएं और शाम को भी लगाएं। नंबर 2 चीज है पंचमेवा। पंचमेवा 100 ग्राम जरूर रखें। पंचमेवा का भोग भी डेली लगाना चाहिए, लेकिन भोग में इस बात का ध्यान रखें कि एक चीज का भोग आप नित्य जरूर लगाएं, चाहे वो पंचमेवा हो या मिश्री हो या मिठाई हो। इस तरह की चीजों में कोई एक चीज का भोग नित्य लगाएं। मौसमी फल का भोग अवश्य ही लगाएं और अनार माता रानी को विशेष प्रिय है, इसलिए अनार का भोग अवश्य लगाएं। तांबुल, तांबुल का अर्थ होता है पान। पान जो कि मैंने बताया कि पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, ये सब चीजें रख करके पान का भोग लगाएं। पान का भोग लगाया जाता है मुख की शुद्धि के लिए। चाहे तो आप बाजार से मीठा पान नित्य बनवा करके ले आएं और माता रानी को नित्य सुबह जब पूरा भोग लगा लें उसके बाद एक पान, मीठा पान अर्पित करें, पान का भोग लगाएं। अब जाप एवं पाठ। 9 दिन का जो समय होता है, यह माता रानी की शक्ति जो होती है वह जागृत अवस्था में हो जाती है। जो कोई भी इस 9 दिन में माता रानी की पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, माता रानी उस पर कृपा करती हैं और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। इसके लिए कुछ पाठ करने होते हैं। सबसे पहले
दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य करना चाहिए। यदि आप पूरा कर लें, पूरे 13 अध्याय का पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है। 13 अध्याय का ना पाठ कर पाए तो क्रम से पढ़ें, पहला अध्याय दूसरा अध्याय से क्रम बना लें, क्रम पूर्वक 9 दिन में 13 अध्याय के पाठ को समाप्त करें। और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं ना पूरा पढ़ पा रहे हैं और ना ही क्रम से 1 या 2 अध्याय का ही पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सुनने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मंत्र का जाप करें। माता रानी की कथाएं भी आती हैं, यदि आपके पास समय हो तो उन कथाओं को ही पढ़ें। गुरु मंत्र का जाप करें, रामायण पढ़ें। इनमें से जो भी आप कर सकें यथानुसार जरूर ही करें, जिससे कि नवरात्र व्रत जो किया है उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पूजन सामग्री का जो लिस्ट दिया है, यह लिस्ट जो बनाया है, दिखाया है, यह पूजन सामग्री का लिस्ट आप लोगों को अच्छी लगेगी। यदि आप लोगों को यह अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, माता रानी की जय हो, माता रानी आप सभी की रक्षा करें, अवश्य ही लिख दीजिएगा। जय माता दी।